हेलो स्टूडेंट्स। तो जैसा कि आप जानते हैं कि कोल इंडिया का मैनेजमेंट ट्रेनिंग की बम्पर वैकेंसी निकली है। अभी पिछले कुछ सालों से गेट से ले रहा था। अब दोबारा एग्ज़ाम हो रहा है। उसके पहले एग्ज़ाम होता था पहले, अब फिर से एग्ज़ाम ले रहा है। तो थोड़ा एडवर्टाइजमेंट देख लेते हैं, फिर हम लोग आज इसके जीएस के सिलेबस की थोड़ी बात करेंगे। तो कोल इंडिया महारत्ना कंपनी है, ठीक है। ये महारत्ना कंपनी है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कोल, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। इसका हेडक्वार्टर कोलकाता में है। और ये लार्जेस्ट कंपनी है इंडिया की, जो 75% जो इंडिया का टोटल प्रोडक्शन है वो कोल इंडिया प्रोड्यूस करता है। इसका मैन पावर करीब 2.12 लैक्स अप्रॉक्सीमेटली दिया हुआ है। ये इसका आजकल जो चल रहा है कोल टू केमिकल्स जो चल रहा है आजकल, कोल गैसिफिकेशन वगैरह, उसके बारे में लिखा हुआ है, ठीक है। अब ये मैनेजमेंट ट्रेनी इन इवन ग्रेड अपॉइंटमेंट करने जा रहा है। अब इसका जैसे आप लोग जानते हैं कि पेपर होगा, 3 घंटे का पेपर होगा, जिसमें कि 200 क्वेश्चंस होंगे। 100 होंगे नॉन टेक्निकल के और 100 होंगे टेक्निकल डिसिप्लिन के। जो डिसिप्लिन है वो यहाँ पे मेंशन्ड है, 9 डिसिप्लिन में होगा पेपर। तो अब देखते हैं इस आगे का। तो जीएस का जैसे कि 100 क्वेश्चंस, 25 25 25 25 इसमें जनरल अवेयरनेस, लॉजिकल रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और इंग्लिश में डिवाइडेड होंगे। तो आज हम लोग जनरल अवेयरनेस के अवेयरनेस रिगार्डिंग कोल सेक्टर इन इंडिया का थोड़ा मैं बात करूँगा। और ऑलमोस्ट ये एग्जॉस्टिव होगा। इसके आगे जो भी अगर होगा तो मैं अपने चैनल में पोस्ट के थ्रू डालता रहूँगा, कुछ नई इन्फॉर्मेशन आएगी तो। क्योंकि ये लेटेस्ट से ही ये पूछता है जनरली, ये लास्ट के 6 मंथ और ऐसे टाइप के ही न्यूज़ से पूछता है कोल इंडिया जीएस वगैरह में। तो उसी को कवर किया है मैंने। मोस्टली मैंने पीआईबी से लिए इन्फॉर्मेशन ताकि ऑथेंटिक रहे। तो जैसा कि कोल इंडिया इनॉग्रेट हुआ था 1 नवंबर 1975 में। तो अभी 50th एनिवर्सरी अभी उसकी मनाई गई है। अभी 51st ईयर में कोल इंडिया घुस चुका है। तो ये एक मेजर माइलस्टोन कोल इंडिया ने अचीव किया है। अब 1975 में दिखाया है कि 79 मेट्रिक टन एक साल में कोल इंडिया प्रोड्यूस करता था, और अभी फाइनेंशियल ईयर 2025 में देखिए 781 मेट्रिक टन प्रोड्यूस किया है कोल। तो काफ़ी बड़ा माइलस्टोन अचीव किया है। अब इसका हेडक्वार्टर, जैसा कि पहले एडवर्टाइजमेंट देख लिया, कोल इंडिया का हेडक्वार्टर कोलकाता में है। इसकी 8 सब्सिडरीज हैं। आपका सिलेक्शन होगा तो इन्हीं में से आपको कॉल आएगा, इन्हीं में आपको जाके मेडिकल वगैरह जो भी होगा, आगे के फॉर्मेलिटीज़ आपको इसी के में सारे में होगा। तो इसको पढ़ना आप एक बार देख लीजिएगा, 8 सब्सिडरीज। बाकी आगे चलते हैं इसमें। अब थोड़ा बेसिक इन्फो कोल इंडिया या कोल के बारे में जो है अवेयर होते हैं थोड़ा हम लोग। तो फर्स्ट कॉमर्शियल कोल माइनिंग इंडिया में कहाँ हुई थी या किसने की थी? हु इनिशिएटेड फर्स्ट कॉमर्शियल कोल माइनिंग? तो ये वॉरेन हेस्टिंग्स ने स्टार्ट की थी रानीगंज वेस्ट बंगाल में 1774 में। अब हु ओपन फर्स्ट कोल माइंस इन इंडिया एंड व्हेन? तो ये तो जॉन समर एंड हिटलर ऑफ ईस्ट इंडिया एट रानीगंज कोल फील्ड्स ऑन 1774। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट अंडरग्राउंड कोल माइनिंग स्टार्ट कब हुई थी? तो 1815 में फर्स्ट अंडरग्राउंड कोल माइनिंग स्टार्ट हुई थी। अब फर्स्ट इंडियन एंटरप्रेन्योर इन कोल माइनिंग इन इंडिया कौन थे? तो वो प्रिंस द्वारका नाथ टैगोर थे, जो कि रिलेटिव थे रविन्द्रनाथ टैगोर के। इन्होंने टैगोर एंड कंपनी 1835 में बनाई थी। अब विच पीरियड वॉज द फर्स्ट बूम ईयर ऑफ इंडियन कोल इंडस्ट्री एंड वाई? तो 1907 एंड 1908 था, क्योंकि झरिया कोल फील्ड्स वगैरह उसमें बने थे। आप देखते हैं। अब ये थोड़ी इंपॉर्टेंट, ये सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, ये अलग से मैंने नोट की। इंडिया सेकंड लार्जेस्ट कोल प्रोड्यूसर और कंज्यूमर है, और 5th लार्जेस्ट रिजर्व्स हैं वर्ल्ड में इंडिया के पास कोल के। पर प्रोड्यूसर वो सेकंड और कंज्यूमर सेकंड है। अब लास्ट फाइनेंशियल ईयर इंडिया ने बहुत बड़ा माइलस्टोन अचीव किया था कि 1 बिलियन टन ऑफ कोल को प्रोड्यूस किया था वो लास्ट फाइनेंशियल ईयर। और अब कोल गैसिफिकेशन में आजकल बहुत ज़्यादा जोर दिया जा रहा है। तो 8500 करोड़ रुपए अलॉट किए गए हैं कोल गैसिफिकेशन सेक्टर को बूम करने के लिए। और इंडिया में 70% जो इलेक्ट्रिसिटी के पावर का प्रोडक्शन होता है वो कोल के थ्रू ही होता है। तो इतना चीज़ें उन्होंने जान ली। अब एक क्वेश्चन ऐसे लिया है मैंने, जो आस्क किया गया था SSC MTS में आया, तो वो उन्होंने नोट कर लिया यहाँ पे। मिशन कुकिंग कोल का जो एम है कि इंडियाज डोमेस्टिक रॉ कुकिंग कोल प्रोडक्शन 140 मेट्रिक टन कब तक होने का है, किस फाइनेंशियल ईयर तक के होने का है? तो इसका आंसर देखिए दिया वो 2029-30 तक 140 मेट्रिक टन का टारगेट है इसका। याद कर लीजिएगा, शायद डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ ले। अब ये आ रहा है, व्हेन वर ऑल नॉन कुकिंग कोल माइल्स नेशनलाइज इन इंडिया? अब कुकिंग क्या होता है, नॉन कुकिंग क्या होता है? कुकिंग मतलब हो गया कि जो कि हाई क्वालिटी का कोल प्रोड्यूस करती हैं। जो हाई क्वालिटी का कोल प्रोड्यूस होता है वो यूज़ होता है स्टील वगैरह बनाने में, क्योंकि उसमें सल्फर वगैरह कम होता है। जैसे कि एंथ्रासाइट हो गया, बिटुमनस हो गया, जो हाई क्वालिटी का कोल होता है। लो क्वालिटी मतलब लिग्नाइट वगैरह, वो सबको क्या करते हैं कि पावर प्रोडक्शन वगैरह में यूज़ कर लेते हैं। सल्फर वगैरह ज़्यादा होता है तो जला के उससे एनर्जी ले लेते हैं।
तो उसी का बात कर रहा है कि नॉन कुकिंग कोल माइंस नेशनलाइज्ड कब हुई थी। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है, तो आप थोड़ा रट लीजिएगा इसको। 1973 में नॉन कुकिंग कोल माइंस नेशनलाइज हुई थी, और कुकिंग कोल माइंस नेशनलाइज हुई थी 1971 में। ये दोनों इन्फॉर्मेशन थोड़ा सा याद कर लीजिए। और क्या है इसमें, और कुकिंग कोल माइंस नेशनलाइजेशन एक्ट 1972 के थ्रू हुआ था ये। हाँ ठीक है, अब आगे चलते हैं हम लोग। अब विच स्टेट हैज़ द लार्जेस्ट कोल रिजर्व्स इन इंडिया। तो ये बड़ा कंफ्यूजन रहता है लोगों को, उड़ीसा है कि झारखंड है। तो देखिए ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन लेके आया हूँ मैं, उड़ीसा में ही है लार्जेस्ट कोल रिजर्व्स। अगर उड़ीसा ऑप्शन में नहीं है तब तो ऑब्वियसली झारखंड रखना है, पर उड़ीसा में सबसे ज़्यादा। और देखिए पढ़िए इसमें कि मेजर कोलफील्ड्स उड़ीसा में क्या है, टलचर है, आईबी रिवर वैली है, और रंपिया। ये थोड़ा सा नाम याद रख लेना है। मान लीजिए मैच ऑफ द फॉलोइंग में ये सब में बनाया, तो आगे मैंने थोड़ा सा और बताया इसके बारे में, पर अभी इतना याद रख लीजिए कि उड़ीसा में है टलचर, आईबी वैली और रंपिया, ये सब है उड़ीसा में। अब महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड, ये कोल इंडिया की सब्सिडरी है। आगे जो सब्सिडरी बताई उसमें है महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड, ये उड़ीसा में मेजरली वर्क करती है। तो टॉप 4 देख लेते हैं। टॉप 4 टोटल रिजर्व्स में टॉप 4 है, उड़ीसा सबसे ज़्यादा है, फिर झारखंड है, फिर छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, ऐसे है। ठीक है, अब मेजर कोल रिजर्व्स स्टेट वाइज देखिए। स्टेट वाइज बहुत सारे स्टेट में है, पर मैंने कुछ 3-4 का ही नाम लिखा है। तो 3 का नाम लिखा है। झारखंड में झरिया, बोकारो, करनपुरा, रामगढ़ और औरंगा, राजमहल। इतना याद करने की जरूरत नहीं है, एक आइडिया रहेगा कि कौन सा किस में है। कभी पढ़े रहेंगे तो वहाँ पे मान लीजिए मैच या फॉलोइंग या कुछ भी क्वेश्चन बनाता तो अब थोड़ा आइडिया हो जाएगा। अब उड़ीसा में तो अभी हम लोगों ने देखा टलचर, आईबी रिवर वैल्यू, और एक और देखा था हम लोगों ने रंपिया करके है। ठीक है, अब वेस्ट बंगाल में रानीगंज, जो कि ओल्डेस्ट है, हम लोगों ने अभी पढ़ा था पीछे, और बीरभूम वेस्ट बंगाल में। मेजर कंपनीज कहाँ कहाँ ऑपरेट करती है, इसमें से भी कुछ ही लिया है मैंने। तो तेलंगाना में जैसे सिंगरेनी कोलरीज लिमिटेड काम करती है, और तमिलनाडु में न्यू वैली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन काम करती है। ठीक है, आगे देखते हैं। ये कुछ पीआईबी से मैंने स्क्रीनशॉट निकाले हैं। तो अभी वर्ल्ड एटलस का रिपोर्ट आया था, उसमें पिछले साल का है, 2024 का है। तो उसमें टॉप 10 में से सेकंड और फोर्थ नंबर पे छत्तीसगढ़ की एक गेवरा और कुसमुंडा कोल माइंस आई थी। तो थोड़े दिमाग में रखना है, ये कोरबा डिस्ट्रिक्ट और छत्तीसगढ़ स्टेट में है, और ये टॉप 10 में आई थी। और ऑलमोस्ट 10% ऑफ इंडिया का टोटल कोल प्रोडक्शन इन्हीं से हो जाता है। गेवरा क्या है, ओपन कास्ट माइन है, जिसका एनुअल प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ 70 मिलियन टन्स है। ठीक है, ऐसे ऐसे करके, इतना ज़्यादा इसमें डीप नहीं घुसना है, बस एक आइडिया रहना चाहिए। अब क्या है, फर्स्ट नेशनल वर्कशॉप ऑन माइन क्लोजर एंड रीपर्पसिंग न्यू वैली में हुई थी। ये याद रखना है थोड़ा। देखिए क्या, 2-day नेशनल वर्कशॉप ऑन माइन क्लोजर एंड रीपर्पसिंग वाज सक्सेसफुली कंडक्टेड ऑन 23rd and 24th February 26 एट न्यू वैली। अब डीजी कोल इनिशिएटिव लॉन्च किया है, साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड ने लॉन्च किया है, ये दिमाग में रखना है। यूनियन मिनिस्ट्री, ये तो ठीक है। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस एंड वर्चुअल रियलिटी माइन सिमुलेटर आईआईटी धनबाद में लॉन्च हुआ है। ठीक है, अब क्या है, भद्रवाकी में 2 इंटीग्रेटेड कोल गैसिफिकेशन प्लांट्स का भूमि पूजन हुआ है। ठीक है, इसमें कुछ बनाएगा तो याद रख लेना है कि भद्रवाकी महाराष्ट्र में 2 नए कोल गैसिफिकेशन प्लांट्स का वो भूमि पूजन हो गया, तो बनेंगे वहाँ पे। अब इन 2020 देखिए नीचे लिखा है, द कोल गैसिफिकेशन मिशन वॉज लॉन्च्ड विद द एम ऑफ गैसिफाइंग 100 मिलियन टन ऑफ कोल बाई 2030। ये याद रखना है। मान लीजिए क्वेश्चन बना लेगा कि 100 मिलियन टन ऑफ कोल को गैसिफाई करने का टारगेट कब तक दिया, जैसे पीछे क्वेश्चन था, तो बाई 2030 तक है। अब क्या है आगे, इसमें कुछ कुछ प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए गए हैं, तो एक बार बस पढ़ लेना है, शायद आ जाए तो आप याद रखिए। जैसे ब्लैक डायमंड स्पोर्ट्स स्टेडियम केम्प्टी में नागपुर एरिया में लॉन्च बनाए गए हैं। स्वामी विवेकानंद इको पार्क टडाली वानी एरिया में बनाया गया। एंड फर्स्ट माइल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट या सस्ती ओपन कास्ट माइन इन बल्लारपुर एरिया बनाया गया है। ये सब कुछ चीज़ें थी। अब आगे देखते हैं। हाँ, तो फर्स्ट कॉमर्शियल कोल माइन अरुणाचल प्रदेश से बनाई गई है, नामचिक नामफुक। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने अलग से इसको पेज दे दिया है, और अभी लेटेस्ट की न्यूज़ है। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है कि फर्स्ट कॉमर्शियल कोल माइन अरुणाचल प्रदेश की कहाँ पे बनाई गई है, तो नामचिक नामफुक में बनाई गई है। अब ये थोड़ा सा कोल के बारे में, कोल की क्वालिटी के बारे में है। तो जैसे कि एंथ्रासाइट हम लोग को पता है हाईएस्ट क्वालिटी कोल होता है, क्योंकि उसमें सबसे ज़्यादा कार्बन कंटेंट होता है, 85 से 95% होता है। फिर बिटुमिनस कोल होता है जिसमें 75 से 80% होता है। फिर सब बिटुमिनस कोल होता है जिसमें 65 से 75% होता है। फिर लिग्नाइट होता है, फिर पीट होता है। जो लो क्वालिटी के कोल हैं उनको थर्मल पावर प्लांट वगैरह में यूज़ कर लेते हैं, उससे जला के हीट ले लेते हैं। और जो हाई क्वालिटी के हैं वो पहली बात की हम लोगों ने, उसको स्टील वगैरह बनाने में यूज़ करते हैं। तो क्वेश्चन एक है बेसिक सा, देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग कोल इज़ नॉट करेक्ट।
तो एंथ्रासाइट इज द हाईएस्ट क्वालिटी हार्ड कोल, सही बात है। कोल दैट हैज़ बिन बरीड डीप एंड सब्जेक्टेड टू इंक्रीज टेम्परेचर इज बिटुमिनस कोल। हाँ, जितना डीप होगा, जितना ज़्यादा हाई टेम्परेचर में जितना ज़्यादा दब के रहेगा उतना अच्छा कोल बनेगा, तो सही बात है, बिटुमिनस कोल अच्छा होता है। लिग्नाइट इज अ लो ग्रेड ब्राउन कोल विच इज सॉफ्ट विथ हाई मॉइस्चर कंटेंट, सही बात है। मेटलर्जिकल कोल इज हाई ग्रेड लिग्नाइट कोल, हाई ग्रेड लिग्नाइट कोल पहले ही तो लो ग्रेड होता है। विच हैज़ स्पेशल वैल्यू फॉर स्मेल्टिंग आयरन इन ब्लास्ट फर्नेस, तो स्मेल्टिंग के लिए हाई ग्रेड कोल यूज़ करते हैं, लिग्नाइट लो ग्रेड कोल होता है, तो फोर्थ ही गलत हो गया आंसर इसमें। जैसे एडिशनल इन्फॉर्मेशन वगैरह में आप पढ़ लेंगे थोड़ा थोड़ा, आपको अगर इन्फॉर्मेशन चाहिए, हालांकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इतना बेसिक आइडिया सबको हो ही गया होगा। कोल गैसिफिकेशन इज अ थर्मोकेमिकल प्रोसेस दैट कन्वर्ट्स कोल इनटू सिन गैस, अ मिक्सचर प्राइमरीली ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर। ये ऐसे बेसिक बता दिया क्योंकि कोल गैसिफिकेशन में बहुत आजकल चर्चा चल रही है, तो इसलिए बता दिया। और बाकी आपको कोई और इसमें टॉपिक पे वीडियो चाहिए हो, कुछ भी सजेशन हो तो आप बता दीजिएगा। बाकी सिविल इंजीनियरिंग के भी किसी टॉपिक पे चाहिए होगा तो बताइएगा, मैं सिविल इंजीनियर ही हूँ तो उस पर बना दूंगा मैं वीडियो। ठीक है।